इसमें थोड़ा सा विचार करें तो हम पाएंगे कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। फिर भी मान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ या प्रकट हुए और उन्होंने गीता सा ज्ञान दिया, उस समय अर्जुन को दिया था। वस्तुतः वो ज्ञान हम सभी के लिए है और जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वो ज्ञान शिरोमणि है और हम सभी को शिरोधार्य है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हम अपने जीवन का संचालन करें। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसके अनुसार हम जीवन चलाएं, जीवन जिएं, अपने जीवन को ढाल लें, तो जीवन जीने में सहजता सरलता तो होगी। इसके अलावा हम मुक्त भी हो जाएंगे। परंतु आज जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है लड्डू गोपाल के रूप में, उसके बारे में हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि क्या हम भगवान को बेटा के रूप में पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं क्या कह रही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव। यानी माता पिता बंधु सखा विद्या देने वाले और मेरे सब कुछ तुम ही हो। अब ये तो है शरणागति की प्रार्थना और शरणागति से ही मुक्ति होगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में जा और कर्तव्य कर्म कर तो तू मुक्त हो जाएगा। और फिर मान लेते हैं चलो कि हम भगवान के माँ बाप बन करके उसका बच्चे के रूप में पूजा उपासना करें, तो फिर उस माँ बाप बने हुए उपासक के ऊपर क्या नियम होना चाहिए। यानी हर एक पदवी की गरिमा है, माँ की बेटे के प्रति, पिता की पुत्र के प्रति, भाई बहन सभी है। तो जो भगवान की माँ बनी है उसका आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको भी हमें कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए फिर भगवान को पुत्र रूप में मानेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे योगीराज भगवान श्री कृष्ण की माताएं हैं, माता है, वो बड़ी आदर सत्कार के योग्य हैं, पूजनीय हैं, पूज्य भी हैं। अब उन बातों को भी 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो जैसे माताएं अपने पुत्र को झूले में रखती है, उसकी चारपाई पे सुलाती है, वो बात तो ठीक है। और उसको यूं गोद में जैसे हम बच्चे को उठाते हैं ऐसे उठाए, वो भी बात ठीक है।
परंतु सोचने की बात तो तब पैदा होती है कि जैसे किसी ने पिंजरे में तोता या आदि जानवर कैद किया होता है और वो पिंजरा यूं उठा करके चलता है, तो ऐसे बने हुए पिंजरों में लड्डू गोपाल को बंद करके फिरते हैं, तो क्या ये उचित है? क्या वो पिंजरा नहीं है? उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है, तो क्या हम उसका ऐसा आदर करेंगे? तो ये बड़ी सोचने की बात है। और मैं तो समझता हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अवतरित हुए उस दिन कहते हैं कि ताले टूट गए थे, मुक्त हो गए थे, और वर्तमान में उन कैद खानों में अब भगवान श्री कृष्ण को जिन्होंने कैद में कर रखा है, तो एक विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, योगीराज भगवान श्री कृष्ण को इस पिंजरे में कैदी की तरह उठाते हुए ना घूमें और सत्कार पूर्वक हमें पूजा उपासना परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अब ये बात नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ ये कहें कि ये सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं भी उन माताओं बहनों की आदर सत्कार करता हूँ, क्योंकि उनमें पूजा का भाव है, पर उनको शायद जानकारी नहीं है, इसलिए उनसे ऐसा हो जाता होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर विचार करके अपनी पूजा पद्धति के ढंग को बदलें, अपने मन के विचारों को, भावों को बदलें। तो जैसा हमारा परमात्मा के प्रति निश्चल भाव होगा, वैसा ही हमें परमात्मा की कृपा रूपी फल की भी प्राप्ति होगी।